Welcome dear friends, once again I am here with a new video on collection of data. In the previous video we discussed about stratified or mixed sampling. Now we are moving towards another sampling type, that is systematic sampling. Once again I am going to remind you that these videos are meant only for students who don't have reading habits at home, and as a result they are not able to understand the concept in class. Actually, every student must read the lesson in advance. When they sit in the class and teacher teaches them, they understand the concept in a better way, and after teachers teaching they should make note. That is called complete cycle, study cycle, reading cycle. So with to just I'm taking I'm trying to fulfill the needs of these such students, late bloomers. So बाकी को किसी को अगर फ़ायदा हो जाए तो डेट्स ओके, सो फॉर सो गुड, बट आई हैव फोकस्ड purposely. I am making these videos for them. So let us start. Today we are going to discuss systematic sampling. Systematic sampling क्या होता है उसको हम आज देखने का प्रयास करेंगे. Under this method, all units of the universe are arranged in a systematic manner on some basis. Some basis, ये basis कुछ भी हो सकता है. ओके जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को देखेंगे, उस यूनिवर्स के नेचर को समझेंगे, ठीक है, और समझने के बाद उस यूनिवर्स के नेचर को पॉपुलेशन से, जहाँ यूनिवर्स क्या है, जहाँ से डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसी को हम यूनिवर्स नाम देना. तो जहाँ इस यूनिवर्स के नेचर को पहले समझेंगे और उसके आधार पर हम सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी बेस लेकर उसको हम करेंगे, अरेंज करेंगे. द बेसिस कैन बी न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, जोग्राफिकल और सम अदर बेसिस. तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के. व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करना, या एनिमल को एनिमल से अलग करना, कि जिस तरह के भी डाटा हो, मेटल है, नॉन मेटल, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो. ओके, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन दोज केसेस वेयर कंप्लीट लिस्ट ऑफ द होल यूनिवर्स इज़ अवेलेबल. क्या कर रहा है कि ये मेथड उस वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर पूरी की पूरी यूनिवर्स की जो लिस्ट है, मतलब पूरा जहाँ से डाटा हमको लेना है वो सारा डाटा आपके पास हो. फ्रॉम विच सैम्पल इज़ टू बी टेकन, उस यूनिवर्स का सारा डाटा जहाँ जिसमें से सैम्पल हमको कलेक्ट करना है वो आपके पास हो, कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए. अंडर दिस मेथड ईच सेकेंड, थर्ड और एनी नंबर ऑन रैंडम बेसिस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्लूडेड इन द सैम्पल. इसको हम nth नंबर कर दें, मतलब हमने कोई नंबर अपने मन में ध्यान रख लिया कि हमको n मतलब सेकेंड नंबर लेना है. तो जैसे सीटिंग है पूरी, तो जिसमें भी लास्ट में सेकेंड आ रहा है, ये कोई भी बेस हम ले सकते हैं. अल्टरनेट नंबर सबके नंबरिंग कर दिया, सेकेंड वाले को ले लिया, थर्ड वाले को ले लिया. एवरी सिस्टमेटिक समय 1 1 2 3 4. अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करें तो मान लीजिए हमने टारगेट किया कि दूसरे को लेना है, तो हम एक ये है इसको नहीं लेंगे, दूसरा इसको ले लिया, ये तीसरा है, हाँ इसको नहीं लेंगे, ये चौथा है. तो ये 2 के मल्टीपल में 2 ये लिया, हर दूसरा को लिया, हाँ यहाँ इसको लिया, इसको लिया, इस उंगली को, हाँ ये, और उसका इस लोग मिल गया, तो ये दूसरा हो गया. अगर तीसरा हो तो ये पहले कि ये इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, ये इसको लिया, इस रिंग फिंगर को लिया, है ना, इस तरीके से. फिर आगे जो है ये रिंग फिंगर है, इसके बाद ये इसको छोड़ दिया, इसके बाद एक और इसका थर्ड वन को लेंगे. तो इस तरीके से अगर पहले को लेना है तो हम इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है. अगर हम अब उसको सीरीज किस तरीके से बनाते हैं इस पर हमको डिपेंड करना पड़ेगा. रो वाइज है या कॉलम वाइज है, उस सब कुछ हमको देखना पड़ेगा. अब इसको मतलब हमारे क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है. हम अपने यूनिवर्स को देखें और उसको एक सिस्टम, कोई भी सिस्टम अपना सकते हैं. अंडर दिस मेथड ईच सेकेंड, थर्ड और any number of random basis from the list of the universe
is included in the sample. If we select each one unit of the sample on random basis, there is an equal chance of each unit to be selected in the sample. Example, suppose we have to take a sample of 10 students. हमको 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें से 10 बच्चों को लेना है. फर्स्टली वी शैल सेलेक्ट वन नंबर बाय रैंडम मेथड. एक नंबर ले लिया. लेट अस सपोज दैट दिस नंबर इज 3. देन वी शैल इंक्लूड एवरी 10th स्टूडेंट बिगिनिंग फ्रॉम 3 इन सैम्पल. 10 3 लिया. अब इसका 10वां क्या है, 13 हो गया. इसके बाद 10 डिफरेंस पर 23 हो गया. इसके बाद फिर 10 डिफरेंस पर 33 हो गया. फिर 10 डिफरेंस पर 43 हुआ. फिर मतलब जिसके अंत में 3 आया उसको ले लिया. इसी को हम 5 के डिफरेंस भी ले सकते थे, लेकिन उसको 3 नहीं आएगा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट हमको लेना पड़ता. ठीक है. तो इस तरह से हम कोई भी पैटर्न अपना सकते हैं. एक इनोवेटेड को फ्रीडम है. ठीक है. इससे बायसनेस के चांसेस खत्म हो जाएंगे. अब इसके मेरिट्स को देखते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज. पहला है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड इज़ कन्वीनियंट टू अडॉप्ट. या अडॉप्ट करने में, इसको शामिल करने में, स्वीकार करने में आसान है. जिसे इसमें कन्विंस कर दिया कि हम जिसका यूनिट प्लेस 3 है उसको लेंगे, तो 10 के डिफरेंस पर हमने ले लिया. तो एक बिल्कुल, जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो कोई बायसनेस के आरोप नहीं लगेंगे. देयर इज अ सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी. ठीक है. सिस्टम बना दे, जब भी कोई चीज़ सिस्टम में होगी तो टाइम और मनी दोनों का सेविंग होता है. द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आर जनरली फाउंड सेटिस्फैक्टरी. अब इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो सेटिस्फैक्टरी होगा, क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो किया तो उसमें सेटिस्फैक्शन सबको होगा, सारे पार्टिसिपेंट को. डिमेरिट्स. दिस मेथड हैज़ द फॉलोइंग डिमेरिट्स. सिस्टमेटिक सैम्पल्स आर नॉट जनरली रैंडम सैम्पल्स. चूँकि आप रैंडम सैम्पल, चूँकि आपने एक तरीके से इसको प्लान किया है, हो सकता है कि आपने ऐसे प्लान किया हो कि इस नंबर पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो हमारे उसी को हम लेना चाहते हूँ. तो इस तरीके से एक माइन्यूट जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. द पॉपुलेशन systematic samples are not generally random samples. If the population is arranged in a wrong manner, the results will be misleading. ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज feasible only if the units of the universe are systematically arranged. ठीक है. तो ये हमारा जो आज हमने डिस्कस किया वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड था. और इसके बाद हमारा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. तो हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. थैंक यू.